Hello and welcome everybody. Let me ask you a question or two before we begin. What is in Article 243? Okay. What is in Article 13? Can you remember it? Do you have it on your tips? What is in Article 377? What is in Article 362? These are important things जो आपको याद होनी चाहिए for UPSC or any exam जब जिसमें GS है जिसमें polity है. अब the thing is, it is not easy to remember and memorize all of them. अब memorization is not the only thing that is required for exam like UPSC, but it is one of the most important things. वो base बना के देती है हमको. उसके ऊपर conceptual clarity और conceptual pattern recognition के layers आते हैं, फिर हम एक level पे पहुंचते हैं. पर I want to solve that memorization problem once and for all. Today मैं आपको आई एम गोइंग टू गिव यू सम मैजिक, रियल मेमोरी मैजिक, सम टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय memory champions जो thousands actually even more strings of digits and alphabets that are unrelated they are able to memorize using these techniques. I have taken these techniques and I've combined two techniques to create a very powerful system for you. आज आपको वो system मैं बताऊंगा and I am going to make you a promise. By the end of this video, you will have understood how to memorize all the articles of the Constitution along with article number and with the essence of that article in no more than 60 minutes. 60 मिनट से कम लगेंगे आपको. एक बारी आप ध्यान से पढ़ लोगे, पूरा का पूरा कोडिंग सिस्टम वंस एंड फॉर ऑल याद हो जाएगा. एंड आई विल ऑल्सो गिव यू सम एग्जांपल्स. लेट अस गो स्ट्रेट इनटू इट. इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो बेस है दैट इज अ फोनेटिक सिस्टम. आप बस ये फोनेटिक सिस्टम अपने माइंड में रखो. आई विल पुट इट फॉर यू इन द PDF एंड आई विल ऑल्सो लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. बट दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. Digits and numbers are very hard for the human mind to memorize, especially when it gets to 3-digit numbers, 2-digit numbers, 27 or 28 में clarity नहीं होगी mind में, क्योंकि numbers हमारे को numbers don't really mean anything. We have to give it some meaning. So what we are going to use is we are going to use a phonetic system, and this is how it gets powerful. The phonetic system is as follows. Listen to this carefully. Take it and note it down on a piece of paper if you need to. Digit 1 corresponds to and is encoded by T. Why T? The letter T, क्योंकि एक तो T is very singular. एक सिंगल डिजिट है, ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं. 1 और T ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं. देखो 1 के सामने जो एक तिरछी डंडी सी होती है उसके हेड पे, और T के ऊपर जो तिरछी डंडी होती है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम. तो हम 1 को T के साथ कोरिलेट करेंगे. 1 इज इक्वल टू T. 2 इज इक्वल टू N. वाई इज 2 इक्वल टू N? स्मॉल केस n, छोटा n. छोटा n जब आप लिखते हैं तो हम 2 डाउन स्ट्रोक्स डालते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द रोमन नंबर 2. तो हमारे माइंड में ये इनकोड हो जाएगा कि 2 इज इक्वल टू N. ठीक है. 3 इज इक्वल टू M. सेम लॉजिक, 3 डाउन स्ट्रोक्स हैं M में, स्मॉल केस m इज इक्वल टू 3. 4 इज इक्वल टू R, द अल्फाबेट R. अब R क्यों? क्योंकि 4 के एंड में हमेशा R आता है, और एक्चुअली में R जो स्मॉल केस R होता है और 4 द डिजिट, एक्चुअली दे काइंड ऑफ लुक सिमिलर. सो वी विल एनकोड एंड यू विल सी व्हाई दिस इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी. 5 वी विल एनकोड एज L. रोमन न्यूमरल्स में 50 को L की तरह करते हैं, तो हम 5 को L की तरह ट्रीट करेंगे. 5 इज इक्वल टू L and 6 is equal to J. Why is 6 equal to J? अगर आप J को बिल्कुल उल्टा कर दोगे, 180 डिग्री उसको बिल्कुल रोटेट कर दोगे, तो ऑलमोस्ट 6 जैसा ही लगेगा. वो स्मॉल केस J की बात हो रही है. 7 is equal to K. This is one of my favorites. K की शेप देखो आप कभी भी, ऐसा लगेगा कि 2 sevens एक साथ चिपका रखे हों. अगर आप 2 sevens को ऐसे लिखोगे तो आपको K बन जाएगा. तो K 7 is equal to K. 8 is equal to F. F अगर आप स्मॉल केस F लिखोगे, उसमें जो लूप्स डालते हो आप, that those loops actually resemble 8 a lot, so there is no confusion, right? 9 is equal to P. 9 और P जो small case P अल्फाबेट होता है, वो ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस हैं. ऑलमोस्ट क्या मिरर इमेजेस ही हैं. तो 9 इज इक्वल टू P एंड 0 इज इक्वल टू Z. ठीक है. तो हमने डिजिट्स को इनके साथ एनकोड कर दिया. अब आप जादू देखो इस चीज का. जस्ट लुक एट द मैजिक ऑफ इट एंड आई विल टेक यू स्ट्रेट टू एन एग्जांपल. मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था व्हाट इज इन आर्टिकल 13. What is in Article 13? हमने इनकोड करा 1 को T से और 3 को M से. ठीक है. तो T और M, 13 इज इक्वल टू T और M. अब T और M के साथ ना हम एक वर्ड बनाएंगे जो हमारे लिए इजी हो मेमोराइज करना और उसमें कॉन्टेक्स्ट हो. मैं जो वर्ड बनाऊंगा T और M से वो है टैम. टैम से बनेगा टैम्परिंग. और मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ मुझे आर्टिकल का नंबर याद होना तो जरूरी है ही, बट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड द एसेंस एंड आई वांट टू एनकोड द एसेंस इन माय निमोनिक. सो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज आई एम गोइंग टू मेमोराइज द सेंटेंस व्हिच सेज टैम्परिंग विद फंडामेंटल लॉज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. टैम से बना टैम्परिंग विद फंडामेंटल लॉज. और आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स इज समथिंग दैट यू कैन नेवर टैम्पर विद. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से लिखे हुए हैं, तो वो कॉमन सेंस से आप यू कैन
combine the word tampering with fundamental rights. Never ever tamper with fundamental rights. If any law tampers with fundamental rights, it will be struck down. It will be struck down as ultra virus, and that is exactly what Article 13 says. Article 13, which is encoded as TM, which is then encoded as a simple story. If you ever tamper with fundamental rights, that law will be struck down. And so therefore, you have encoded that. Let me give you another example. What is in Article 243? अब हमारे phonetic system के हिसाब से 2 मैंने आपको बताया था n है, 4 is equal to r and 3 is equal to m. तो NRM हमारा निमोनिक कोड वर्ड बना, NRM. NRM को एक सिंपल से वर्ड में कन्वर्ट करते हैं जो हमें याद हो जाए. निर्मा. निर्मा एक साबुन होता था, बहुत फेमस साबुन होता था, बहुत ऐड चलते थे उसके. एनीवे, मेरा जो एनकोडिंग सिस्टम है बड़ा सिंपल सा एक स्टेटमेंट है. You imagine the villagers using Nirma soap. That's it. It's very simple. जब बहुत पहले जो हमारे पास ये सिस्टम्स नहीं थे, जब बहुत ज़्यादा कैपिटल्स नहीं थी कंट्री, तो निरमा सोप यूज़ करा करते थे विलेजर्स. अब विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, ये सिर्फ लैंग्वेज का गेम है, सिर्फ मेमोराइजेशन के लिए. तो डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर एनी निमोनिक एट ऑल दैट आई मेक. इट्स जस्ट फॉर कन्वीनियंस ऑफ मेमोराइजेशन. सो यू हैव एनकोडेड द वर्ड निर्मा विद विलेजर्स एंड इंस्टेंटली you will realize that the word Nirma is NRM. That is going to correspond to 243. That is going to correspond to Panchayati Raj institutions, and that is exactly what Article 243 is. 243 talks about Panchayati Raj institutions. So as soon as you hear Panchayati Raj institutions, कौन सा आर्टिकल है? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा, आपके दिमाग में आएगा निर्मा. निर्मा आएगा, जैसे ही निर्मा आएगा आप उसको डी कोड करोगे. निर्मा इज N है तो 2 होगा, R है तो 4 होगा, और M है तो 3 होगा. तो आर्टिकल 243, and that is precisely correct. That is precisely correct. And this is how you can encode all the articles of the Constitution in this simple and beautiful but really, really powerful system. Let me give you another example. What is in Article 14? What is in Article 14? In Article 14, I'll tell you what it is actually. As far as our coding system goes, 1 is T, जो हमको पता ही है, 4 is R, so TR. अब TR से जो वर्ड मेरे माइंड में बना है, जो मैं यूज करूंगा, दैट इज टार. टार यूज होता है, आपको पता ही है, रोड बनाने में, सड़क बनाने में. यू यूज लॉट ऑफ पीपल यूज टार एंड ग्रेवल एंड देन दे मेक अ रोड, राइट? सो द स्टोरी निमोनिक दैट आई एम गोइंग टू यूज विद द वर्ड टार इज, जैसे सड़क बनती है, द रोड ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली. रोड को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर कौन चल रहा है, वीआईपी है क्या है. एंड दैट इज एक्जैक्टली द एसेंस ऑफ आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ. So the word tar corresponds to road, which is already encoded in our memories. We already understand that common sense के साथ. As soon as you think about how the road treats everybody equally, और आपके दिमाग में अगर ये याद आ गया कि भाई tar means road treats everybody equally, तो you know Article 14, you know T, you know R, and instantly you know it's Article 14, and 14 means equality before law, and that is encoded once and for all, finished. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. What is in Article 20? बहुत जरूरी आर्टिकल है Article 20. Article 20 हम लोगों को सेफ रखता है गवर्नमेंट के एक्सेस से, बट इसको याद कैसे करा जाए? 2 आपको पता है इज N, 0 इज Z. तो मेरा जो निमोनिक कोड वर्ड बना वो बना NZ. अब NZ को मैं इनकोड करूंगा एक सिंपल से वर्ड में. द वर्ड आई एम गोइंग टू यूज इज नोज, नाक. ठीक है, नोज. नाउ आई विल इनकोड द वर्ड नोज इन अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट जो कि मुझे याद रहे और जो आर्टिकल का एसेंस भी कैप्चर कर ले. द स्टेटमेंट इज, द लॉ कैन नॉट कन्विक्ट यू अनजस्टली, देयरफॉर यू कैन कीप योर नोज क्लीन. द लॉ कैन नॉट कन्विक्ट यू अनजस्टली सो दैट यू कैन कीप योर नोज क्लीन. Right? So the nose clean wala metaphor corresponds to you not getting into legal trouble, and that is precisely what Article 20 does. Article 20 is about protection against convictions for certain offenses. अब आपको इसके डिटेल में नहीं पता, बट आपको ये तो पता चल गया कि आर्टिकल 20 कौन सा है. और जब आप ऐसे सिस्टम यूज करते हो तो आपके लिए एलिमिनेशन बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं. आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपकी एनकोडिंग इतनी स्ट्रांग है. पर्टिकुलरली व्हेन यू कम टू एमसीक्यू टाइप सिचुएशंस वेयर द ऑप्शंस कैन बी वेरी क्लोजली कोरिलेटेड एंड इंटरफेरेंस इज अ रियल प्रॉब्लम. दीज थिंग्स कम टू योर रेस्क्यू. 248 में और 245 में बहुत फर्क है आर्टिकल्स में. 248 एक चीज के बारे में बात करता है, 248 और 243 बिल्कुल अलग चीज के बारे में बात करता है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स फॉर एग्जांपल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी लॉजिकल सीक्वेंस. उसके पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स में ज्यादा आर्टिकल्स हैं, कुछ पार्ट में कम आर्टिकल्स हैं, और आपको ये इनकोड करने के लिए यू नीड अ पावरफुल सिस्टम, एंड दिस इज दैट पावरफुल सिस्टम. विल गो फर्दर एंड आई एक्चुअली इवन टेल यू अ फ्यू मोर. Let us take some 3-digit articles and examples. What is in Article 240? Article 240 is not a very well-known article. But let's start with our encoding system and see the magic here. 240. 2 corresponds to N, you know. 4 corresponds to R, so it's NR. 0 corresponds to Z, NRZ. अब NRZ मेरा निमोनिक कोड बना. निमोनिक कोड को मैंने कन्वर्ट करा एक सिंपल से कोलोकियल वर्ड में, that is called नाराज. And the statement that I need to just remember and keep it in my head is this. The president became naraz and imposed new regulations strictly for union territories. The president became angry on union territories and imposed some regulations, and that is precisely what Article 240 talks about. It is about the powers of the president to make regulations for union territory. अब 240 कभी भूलेगा नहीं आपको.
asked you a question. मैंने आपको बताया था एक आर्टिकल दैट सेड समथिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. मैं आपको एक हिंट देता हूं. द वर्ड आई हैड यूज्ड वाज टार, और मैंने आपको एक और हिंट दिया था कि द टार वर्ड कॉरेस्पॉन्ड्स टू रोड, और एक रोड जैसे बनती है टार को लेके, और रोड हर किसी को सॉर्ट ऑफ इक्वली ट्रीट करती है. तो आप मेरे को फटाफट बताओ कि विच आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. मैंने आपको कोड वर्ड दे दिया टार. Are you able to memorize that? Are you able to immediately recall and make that connection? If the connections are being made, we are on the right track. तो एक रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं आपसे. मैंने आपसे टार वाला क्वेश्चन तो पूछ लिया. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टैंपरिंग, देयर इज समथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन यू नेवर टैंपर विद, राइट? द वर्ड वाज टैंपर. टीएम बताओ कौन सा आर्टिकल है? टीएम, सिंपल से कोडिंग सिस्टम में. एंड यू आर एक्जैक्टली राइट. इट्स एक्जैक्टली दैट. It is T, it's 1, it's M, it's 3, it's Article 13, and Article 13 talks about equality before law in coding complete. Let me take you back one full circle to Article something something, and I'll ask you to guess that article. Nirma is the keyword. Nirma is the keyword. हमने अभी बात करी थी. Villagers used Nirma, and therefore, what article is it? उसका essence क्या है? उसका article number क्या है? मुझे बताओ. आप immediately NRM remember करोगे, आपको दिमाग में आएगा N is 2, R is 4, and M is 3. 243 is पंचायती राज institutions. Encoding complete. Let's take some more examples. Let us take Article 245. अब Article 245 कैसे इनकोड करेंगे इसको? हमारा सिस्टम के हिसाब से 2 is N, 4 is R and 5 is L. तो NRL. अब NRL से जो कोड वर्ड मेरे दिमाग में बन रहा है, that is Nirala, right? Unique, Nirala. And the word that I'm going to use and the statement that I'm going to try and remember is Parliament's laws have a unique or Nirala extent reaching every part of India. Parliament of India has a unique or very Nirala feature, which is that it reaches all parts of India. मैंने बड़ी सिस्टम, बड़े एक सेफ, एक डिप्लोमेटिकली सेफ लैंग्वेज यूज करी है. आप प्लेफुल हो सकते हो, यू कैन कट अक्रॉस द लाइंस. आपको तो किसी के, यू डोंट हैव टू मेक अ यूट्यूब वीडियो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बीइंग ऑफेंसिव और एनीथिंग एट ऑल. आप यूनिक इनकोडिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो. बट मेरे एक जो सिंपल द सेफेस्ट पॉसिबल सैनिटाइज इनकोडिंग इज दिस, कि पार्लियामेंट की लॉज का यूनिक फीचर या निराला फीचर ये है कि इट एक्सटेंड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट 245 डज. एज सून एज यू हेयर द वर्ड Nirala in your head, as soon as you hear about Nirala, NRL tells you not only that it is unique power of the parliament such that the laws of the parliament extend towards the entire Union of India, it also means you have understood the digitized coding of the article, which is 2NRL 245, and that, ladies and gentlemen, is your encoding system. That is a phonetic system which has a layer of story mnemonics. I have created this for you, and here is the best part. I have created a PDF for you which contains all the articles of the Constitution along with the phonetic code, along with the phonetic word and the mnemonic word, and that word encoded into a statement. So all you have to do is see just those statements and those words, and they are very commonsensical words. देखते ही याद हो जाएंगे और याद होते ही decode हो जाएंगे. Your problem as far as that part is concerned is over. And I'll add one more layer on top of that. If you are going to, you can use this powerful system to memorize any list at all that you want. I hope this is useful to you. I hope you use this encoding system. I hope you take that PDF, memorize it, and once you memorize it, you will never forget it, and that coding system will stay with you forever. Thank you very much. All the best, and bye.